गुड आफ्टरनून। हम लोग यहाँ पे आज वर्कआउट हाई सस्पेंशन ट्रामा की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ठीक, कुछ बातें आपको मैं ब्रीफ कर दूं। जब हम अभी प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, ये एक हज़ार्डस एक्टिविटी है। ऑल्दो यहाँ पे सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है, लेकिन फिर भी अगर आप ज़रा सी गलती करेंगे तो चोट लग सकती है। तो इसलिए इसको मजाक या हंसी या खेल नहीं समझिए, ये रियल वर्कप्लेस एक्टिविटी होती है। बस ये कि कंट्रोल कंडीशंस में है, यहाँ पर सेफ कंडीशंस में। तो इसलिए एक दूसरे को धक्का देना, मजाक करना, ये सब नहीं करिए। सीरियसली लीजिए इसको और हर एक स्टेप को समझने की कोशिश करिए। ठीक, आपको यही मालूम है कि वर्क एट हाइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एक्टिविटी इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कहीं पे भी जहाँ पे हाइट, यानी छोटी सी हाइट भी आपको जो लगता है कि 8-9 फीट है, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ से गिर के भी आदमी की मौत होती है। हाथ पैर तोड़ने या चोट लगने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मौत की बात कर रहा हूँ। इसलिए आपको लगता है कि अगर छोटी सी हाइट है तो कुछ नहीं होगा, वो फिल्मों में होता होगा, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है ना। जब चलते चलते आप एक आधा थोड़ा सा गड्ढा आ जाता है, पैर कैसा एकदम मोच आ जाती है, एकदम टेढ़ा हो जाता है। 6 इंच में जब यहाँ कहानी हो जाती है, तो यहाँ तो 8 फीट की बात हो रही है ना। मतलब इसलिए आप लोग थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए। पहले तो आप ये बताया गया होगा कि क्या करना है इसमें। इसको हम सस्पेंशन ट्रामा ट्रेनिंग कहते हैं। यानी इन केस कभी कोई आदमी, जब वर्कर्स जो हाइट पे काम करते हैं और वो गिर जाए, है ना, आदमी काम कर रहा है, काम में ध्यान दे रहा है, अगर उसने हार्नेस पहनी हुई कायदे से, सही जगह पे हुक किया हुआ है, ये सब कंडीशन भी कंडीशनल है कि हार्नेस ठीक से पहना हुआ है और प्रॉपरली हुक किया हुआ है, जो एंकरिंग पॉइंट है वो भी एज पर रिक्वायरमेंट है, तब है। अगर हार्नेस आपने ठीक से नहीं पहना हुआ है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, या एंकरिंग पॉइंट मजबूत नहीं है, तो इतनी सारी प्रिकॉशन से बेकार है। ठीक है ना। तो पहले तो आपको इंश्योर होना चाहिए कि ये जो एंकरिंग पॉइंट आप जहाँ पे हुक कर रहे हैं वो मजबूत होना चाहिए। क्या रिक्वायरमेंट है उसकी? कम से कम 2.5 टन के आसपास उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कैपेसिटी की। आप झटके से अगर गिरे भी कहीं कोई, तो आदमी उसको रोक सके। यानी कि हल्का सा पाइप पे लगाया हुआ है और झटका पड़ा तो पाइप के साथ गिर पड़े, तो तसल्ली के लिए आपने पाइप पे लगा, वो ऐसी चीज़ होनी चाहिए। कंप्लीट प्रॉपर एंकरिंग पॉइंट की बात हो रही है। सस्पेंशन ट्रामा में माँ उस वक्त ट्रेनिंग उस वक्त काम आती है जब आप बाई चांस काम करते करते कोई आदमी गिर पड़ा, अब वो हवा में लटका हुआ है, तो ये हार्नेस आपको जो है गिरने तो नहीं देगी, क्योंकि आपके पास पूरा एकदम फुल एंड फिट आपने एंकर किया हुआ है, आप हवा में लटके हुए हैं। अब उस टाइम पे जब आप गिरेंगे तो आपके पास 15-20 मिनट के आसपास, 15 से कम ही, वो भी अगर अच्छी हेल्थ है तो आप हवा में लटके रहेंगे। उस 15-20 मिनट के अंदर 12 से 15-18 मिनट, जिसकी जैसी भी क्या बोलते हैं हेल्थ है, उसके अंदर उसको अगर बचा लिया गया तब तो ठीक है, नहीं तो अगर उसमें ठीक से नहीं आपने उसको आप बचाया नहीं गया, रेस्क्यू नहीं किया गया, तो फिर वो जो आप एक आदमी कोई हार्नेस पहना हुआ है ना, आप ज़रा इधर आइए, यहाँ से ना हार्नेस आपने लगा हुआ है, ऊपर हुक किया हुआ है, और बाई चांस गिर गए तो सारी, जब यहाँ लटकेंगे आप तो सारा प्रेशर आपके यहाँ पर जॉइंट्स पे पड़ेगा। ये जो आपके स्पाइन से जो होके जाते हुए जो पूरी अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू जाती है, पूरी ब्लड वेसल्स और सब जा रही हैं इसमें, वो दबेंगी, ब्लॉक हो जाएंगी। जो ब्लॉक होंगी तो ब्लड सर्कुलेशन भी रुकेगा। वो ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा तो 15-18 मिनट में फिर वो धीरे धीरे आपको नशा आना शुरू हो जाएगा, मतलब बेहोशी आनी शुरू होगी, और फिर उसके बाद ख़त्म। इसलिए ये मैं सोची कि अपने हार्नेस पहना हुआ है तो आप मस्त रहेंगे ऊपर। एक तो झटका लगेगा, तो झटके से जो शॉक लगेगा वो मेंटली वो भी आप डिस्टर्ब रहेंगे। दूसरा, अगर ये झटका अपने हार्नेस ठीक से नहीं पहनी हुई है तो ये आपके बॉल्स वगैरह सब कट के निकल जाएंगी झटके से। इसका भी ध्यान रखिए। अगर आपने ये लूज पहना हुआ है, जैसे ये है,
तो ये बेकार है। जब झटका लगेगा आपका 50, 60, 70 किलो वजन जो है वो पूरा झटके से गिरेगा तो ये फ़ौरन दबेंगी, और उस वक्त वो जो परेशानी आपको होगी उसका आपको होश भी नहीं रहेगा। इसलिए पहले तो आपको हार्नेस ठीक से पहनना आना चाहिए, है ना, जो उसका तरीका है। ढीले ढीले ना हो, इतनी टाइट भी ना हो कि आपको परेशानी होने लग जाए, और इतनी ढीली भी ना हो कि झटका लगे तो सब परेशानी बढ़ जाए। ठीक, इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब आप ऊपर से लटकेंगे तब आपके पास थोड़ा सा, अगर आप उस वक्त प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ट्रेनिंग है, ये जो ट्रेनिंग हम कराने जा रहे हैं इस तरह की ट्रेनिंग है, तो आप अपने उस टाइमिंग को जो 10-12 मिनट 15 मिनट का टाइम है उसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा भी कर सकते हैं। उस दौरान रेस्क्यू मतलब आपको मिलेगा तब आप बच सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग उसी के लिए है कि इन केस अगर आप गिर गए, हवा में लटके हुए हैं और ये ट्रेनिंग आपने की हुई है तो आपके पास बचने का टाइम है। इसमें हार्नेस उन्हें पहना हुआ है ना, ये इसे क्या कहते हैं, डी रिंग है ना। ठीक, इसके अलावा एक रोप बताई गई हो आपको ना। देखिए बस घूम लीजिए। आमतौर पे कंपनीज जो है ना, जो सर्टिफाइड इस तरह की चीज़ें भी आती हैं, इसको हम रेस्क्यू स्ट्रैप कहते हैं। ठीक, बहुत सारी कंपनीज जहाँ पे अच्छा कल्चर नहीं होता, क्योंकि वो महंगी होती हैं, तो कंपनीज उसको नहीं खरीदती, हार्नेस खरीद के दे देती हैं, लेकिन रेस्क्यू स्ट्रैप नहीं खरीदती। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन तो खरीदती हैं, लेकिन जहाँ पे अच्छा कल्चर नहीं है, यहाँ पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता सेफ्टी पे, खाली रिक्वायरमेंट की और दिखाने के लिए क्लाइंट के वजह से आप को हार्नेस दिया जाता है, वहाँ पर उन चीज़ों पे पैसा नहीं खर्च किया जाता है। और चूंकि वर्कर्स को और स्टाफ को और सेफ्टी वालों को भी बहुत सारी चीज़ें मालूम नहीं होती, तो उस पर फोकस भी नहीं करते। लेकिन चूंकि जान आपकी है, आप थोड़ी सी प्रिकॉशंस आप लेंगे अगर, तो आप उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए अपने आप को बचा सकते हैं। ये रस्सी कितने की बाजार में 10, 12, 15, 50, 20 रुपये की मिलेगी, है ना। ये तो मोटी है। आप 6-8 mm की भी अगर रस्सी लेंगे तो उसकी ठीक ठाक स्ट्रेंथ नहीं, 2-4 महीने तक वो चलेगी। जैसे जैसे पुरानी होगी उसकी भी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। अब ये रस्सी आप अगर यहाँ पे बांध चिपका के रखी हुई है आपने, हार्नेस पे लगा के रखे रहिए या जेब में रखे रहिए काम करने के लिए, 1 साल 2 साल 10 साल तक भी ज़रूरत नहीं पड़े, अच्छी बात है। लेकिन अगर ये प्रैक्टिस आपकी है कि आप इस तरह की चीज़ों को रखते हैं तो वो कभी भी काम आएगी, है ना। ये 10-15 रुपये की, 20 रुपये की रस्सी आपने यहाँ पर एक पॉकेट बनाकर इसमें डाल दिया है कहीं हार्नेस के अंदर, उसमें पड़ी हुई है। अब जब आप गिरेंगे तो आपके पास उस ऑप्शन के अलावा कि आप हवा में लड़के किसी रेस्क्यू का इंतजार करें, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी रहेगा, है ना। इसको कैसे पहनना है आपको ये मालूम है ना। ये आपका जो डी रिंग है, आप पकड़िए, उधर से डालने की कोशिश करिए डी रिंग में। वैसे तो डी रिंग पकड़ना आपको आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए जी। ये ठीक, ऐसे डालकर, ओके हो गया ना। अब इसको एक पैर से इस पे खड़े, इसी पे खड़े हो जाइए। तो जब ये खड़े होंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये तो हवा में लटका है पूरा और फिक्स है उसमें, तो अब सारा वजन आपका उस रस्सी पे आ जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा। अब आपका दिमाग भी काम करने लगेगा, ब्लड सर्कुलेशन भी आपका जो है कंटिन्यू रहेगा। अब वहाँ पर आप इंतज़ार कर सकते हैं रेस्क्यू के लिए। अगर मोबाइल है, हो सकता है कॉल भी कर पाएँ, नहीं तो अगर आसपास कोई लोग हैं वो रेस्क्यू बुला सकते हैं, इमरजेंसी सर्विस जो भी आपके यहाँ होगी उसको बुला सकते हैं। और नहीं तो अगर आप कॉन्शियस हैं, जब तक अगर आपको लगता कोई नहीं है, तो खुद भी कुछ सोच सकते हैं कि आसपास किस तरह से कोई चीज़ पकड़ के अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। बट वो तब पॉसिबल है जब आपके पास ये 20-25 रुपये की रस्सी काम हो आपके पास, ठीक है ना। तो ये 20-25 रुपये की रस्सी जो है बहुत काम की चीज़ है। तो पहनने का तरीका आपको मालूम है ना सबको, ठीक। हर आदमी को ये मालूम होना चाहिए कि कैसे अपने डी रिंग को पहुँचें। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि ये जो आपका एंकर है इसमें और इसमें लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ट्राई करना है इस पर और इसी की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, जब हम यहाँ पे अभी करेंगे तो लोग जो क्या बोलते हैं जाएंगे, तो आपको लगेगा कि जब धीरे धीरे स्लोली उतरना है। आप यहाँ से जाएंगे, पहले आपको यहाँ क्या चेक करना है कि ये जो एक्सेस लैडर है वो सही है कि नहीं, एंगल सही है कि नहीं है, फिक्स है कि नहीं है प्रॉपर, कहीं ऐसा तो नहीं झूल जाएगा इधर उधर। जाने के बाद आप सीधे ऊपर तक जाएंगे, ठीक। सीढ़ी पे चढ़ने का तरीका आपको मालूम है ना, हार्नेस पहन के कैसे एक को लगाएंगे फिर दूसरे से, 100% एंकरिंग जिसको कहते हैं वो होनी चाहिए। वहाँ जाने के बाद जो टॉप आपके जो गार्ड बना हुआ है ऊपर, उसमें आप क्या करेंगे, आपका ये
उस पर दोनों को हैंग कर देंगे निकाल के। उसके बाद सीढ़ी से धीरे 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 आएंगे और ये प्रेशर आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, है ना। झटके से नहीं आए ना, जल्दीबाजी नहीं करनी, बहुत स्लोली स्लोली। अगर तकलीफ होगी अब मत करिए, ठीक है ना। कोई परेशानी है नहीं करें ज़बरदस्ती, अपने आप को, यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है बस। तो अगर आपको परेशानी हो रही है तो मत करिए। परेशानी तो थोड़ी सी होगी, उतना जितना झेल सकते हैं। आपको लगता है कि हाँ हम नहीं कर पाएंगे तो आप उतर जाइए, सीढ़ी पकड़िए, वापस आ जाइए। तो जब आप हवा में लटकेंगे धीरे धीरे, उसके बाद एक टाइम आएगा जब आप पूरा हवा में हो जाएंगे। वो प्रेशर वही वाला प्रेशर होगा जब आदमी गिरता है, सिवाय फ़र्क क्या रहेगा, जो झटका होता है वो नहीं लगेगा, है ना। तो आप थोड़ा सा ये भी, जब इतना प्रेशर पड़ेगा तो आप इमेजिन करिएगा कि वो जो लोग झटके से गिरते हैं उनको कितना प्रेशर पड़ता होगा, ठीक है ना। उसके बाद जब हवा में जब लटक जाएंगे तो पहली कोशिश क्या करेंगे, आप अपने पैर को चलाएंगे साइकिलिंग की तरह से, ताकि वो ब्लड सर्कुलेशन आपका जितनी देर करते रहेंगे वो एक्टिविटी होती रहेगी तो आपका वो सर्कुलेशन बराबर रहेगा। इस दौरान आप रेस्क्यू के लिए कॉल कर सकते हैं। ये रस्सी अगर आपके पास नहीं है, किसी और के पास है, आप फेंक सकते हैं कि भाई ये पकड़ो। अगर ट्रेनिंग की हुई तो आप दूसरे की हेल्प भी तो कर सकते हैं। भाई उसके पास नहीं है, भूल गया, आपके पास है, वो पकड़। इंडिया में क्रिकेट वैसे भी बहुत ईजी है, सब तो हर आदमी को कैच करना तो आता ही है, पकड़ कर वो काम कर सकता है। अच्छा, ये आपको समझ आया करना कि एक आदमी हमको वॉलंटियर इसलिए चाहिए जो यहाँ पे रहेगा, है ना, करके उसको हेल्प करेगा। ये ट्रेनिंग है इसलिए कि हम बाई चांस उसको दिक्कत आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसको फ़ौरन हेल्प कर सकें, समझा सकें, एंकर को ठीक से लगा सकें। फिर उसका दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपकी फैसिलिटी है, आप जब चाहें कर सकते हैं। 4-6 लोग मिलकर, है ना, उसको अगर जो कोई भी सुपरवाइज़र यहाँ पर है उसको बुलाकर साथ में खड़े हो जाइए ताकि वो देखता रहे। आपको ये धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी ना, 2-4 बार करेंगे, 5 बार करेंगे, तो जब आदत बन जाएगी तो आपको इसमें मज़ा भी आएगा कि भाई हाँ अब तो ये बड़ा आसान हो गया। आप लोग को हाइट पे काम करना नहीं है, लेकिन आपके वर्क प्लेस पे हाइट पे काम होगा। तो हाइट पे जब काम होगा उस वक्त आपकी दी हुई ट्रेनिंग उनके काम आएगी। तो आप ट्रेनर भी बन रहे हैं, आप इस तरह से आप सीख भी रहे हैं, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, आप फील भी कर रहे हैं, और आपको यही ट्रेनिंग आपको देनी भी है। तो जब तक आप खुद ही प्रैक्टिकल नहीं किए जा रहेंगे, आप उसको उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अपने वर्क प्लेस से जहाँ भी जाएंगे, नौकरी आपकी जो भी लगी, वहाँ पे इस तरह का कोई छोटा सा स्ट्रक्चर बनवाइए, है ना, लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू करिए। तो जब उनको ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो खुद भी अपने आप को बचा सकेंगे, है ना, और आपके क्या बोलते हैं सुपरविजन में एक अच्छा ट्रेनिंग और अच्छा सेफ्टी एनवायरनमेंट भी क्रिएट होगा। ठीक, ये पर्पज़ भी ध्यान में रखिए। अब एक आदमी यहाँ पर कौन आएगा वॉलंटियर के तौर पर? ओके, आइए। अब इसको पीछे जाके कर लीजिए, उड़ा के कंधे पे से, हाँ बस, दिक्कत तो नहीं हो रही? हाँ ठीक है, छोड़ दीजिए। पीछे, हाँ पीछे पीछे नहीं, हमको अच्छा आगे से नहीं, ठीक, ओके। अब वहीं पे आप रहना है, आपको हेल्प करने के। अब आपको जाना है ना, कैसे करना है? पहले जाएंगे, चेक किया आपने लेडर को, लेडर एकदम फिक्स है, कोई हिलने वाला स्लिप होने का उसमें नहीं है। लेडर में कोई ग्रीस नहीं है, कोई पानी नहीं पड़ा हुआ है, कहीं टेढ़ा बड़ा नहीं हो रखा है, कोई बेंड नहीं, कोई क्रैक नहीं होना चाहिए लेडर में। ठीक, उसके बाद एंगल सही होना चाहिए। कितना एंगल होना चाहिए? 75 डिग्री का, या 1:4 का रेशो होना चाहिए। खैर वो अभी आपने पढ़ा नहीं, आगे पढ़ लिया। तो चलिए अब एक निकाल कर लगाने की कोशिश करिए। ठीक, चलिए। ठीक, 3 पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट मालूम है ना? ठीक, इसको भी ऊपर लगाइए। ठीक, अब चढ़ जाइए ऊपर और। ठीक, हो गया, प्लेटफॉर्म पहुंच गया। अब उसको आगे करिए, बीच में, हाँ, और आगे करिए, थोड़ा सा और आगे करिए, बस। ठीक, अब धीरे, अब सीढ़ी पे जाइए फिर से, हाँ पीछे कर लीजिए। ठीक, धीरे धीरे आइएगा, संभाल के। नीचे सीढ़ी देखिए ना, सीढ़ी को देखिए। ठीक, आइए, धीरे धीरे आइए, धीरे धीरे। ठीक, ठीक, रस्सी कहाँ है? रोप किधर है?
रस्सी खस के पास है। नीचे रस्सी इधर, हाँ इधर घूम जाइए, थोड़ा सा हमारी तरफ घूमिए। बचाओ बचाओ, आदमी के बचाओ, अरे बचाओ। साइकिलिंग, पैर पैर चलाओ, हाँ पैर चलाओ। इसको पकड़ के, हाथ पीछे, हाथ पीछे, हाँ पीछे पीछे पीछे, हाँ अब साइकिलिंग करिए जल्दी, हाँ करते रहिए, पूरा हाथ ऊपर करिए। डीलिंग मिल रही है। हाँ बस रस्सी बचाओ, अरे अरे ये पकड़ो। हाँ बस लगाओ, अब डीलिंग में लगाओ इसको। ठीक 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 ठीक, बता देखिएगा सही पैर जगह, चलाते रहो, पैर चलाते रहो। ठीक है ना। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, हाँ हाँ हाँ, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। खड़े हो जाओ। एक पैर हाँ दोनों बार लगाइए, डालो उसमें। ये खड़े हो, ऊपर पीछे पकड़ के खड़े हो, हाँ खड़े हो खड़े हो खड़े हो, दोनों खड़े हो हाथ जाओ। पकड़ो ऊपर, दोनों हाथ ले जाओ। हाँ खड़े हो जाओ, आगे, हाँ ये शाबाश, खड़े हो जाओ। बहुत अच्छा। घूमिए, हो गया, आराम मिला कुछ, ठीक है ना, फ्री हो गया ना, बस ठीक। अब आप सोचिए कैसे बचेंगे अपने आप। खैर चलिए, अब आप वापस सीढ़ी पे पैर रखिए, ठीक। अब जाओ उसी अब वो रस्सी जो है उसको अपने रस्सी खोल लो। ऊपर लपेट लीजिए कहीं, नहीं बाद में लपेटिएगा अभी, हाँ अब आगे रख लीजिए कि फंसे ना, बस कहीं फंसा दीजिए बस इधर उधर। अब धीरे धीरे आ जाइए ऊपर से, चढ़िए सीढ़ी पे, हाँ जाओ, फिर ऊपर जाओ उसी तरह से, एक हुक निकालो उसमें से। हाँ एक निकालो। ठीक, ओके, उसको उठाइए, बॉडी पे लगाइए, चलिए, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, तालियां भाई। चलिए, कैसा लग रहा है कौन आ रहा है? जो पेन पहने जब लटके तो कैसा लग रहा था? सर जब लड़के तो ये लग रहा था कि पूरा मतलब दब रहा है, जब रस्सी पे जब करा तो पूरा बॉडी एकदम फ्री हो गया, कुछ नहीं, ठीक है वेटिंग। गुड। अब सेकंड नंबर कौन आएगा? जाओ। आइए।